हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं अमित, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके रूट्स के जो नेचर होते हैं वो कौन कौन होते हैं, उसी का आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो गाइस, हर बार की तरह मैं इस बार भी अपने वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा कर जाऊंगा। आपको अगर कुछ सीखना है तो आप मेरे वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से अंत तक बढ़िया से देखना ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न हो। तो गाइस, जैसा कि हमने बोर्ड पे हेडिंग दिया है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति क्या होते हैं, उसी का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि गाइस यहाँ पे हम लोग 4 क्वेश्चन लिखे, इस चारों क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होंगे। सबसे पहले जानेंगे कि उसके मूल के प्रकृति कितने होते हैं। तो गाइस, मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको डिस्क्रिमिनांट निकालना होता है, यानी डिस्क्रिमिनांट के निकालने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि उसके मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो ये डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनांट को ही हिंदी में बोला जाता है विवेचक या विविक्तर कहा जाता है। तो गाइस, उसी हम लोग विवेचक को या डिस्क्रिमिनांट को निकालने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग गाइस जानते हैं कि द्विघात समीकरण, यानी जो द्विघात समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी x स्क्वायर के पहले वाले को a कहा जाता है, x के पहले वाले को b कहा जाता है, और इधर जो अचर पद बच जाता है, अचर पद, उसको c का मान कहा जाता है। तो गाइस, हम लोगों को सबसे पहले a का मान, b का मान, c का मान निकाल लेनी होगी, उसके बाद हम लोग उसका विवेचक निकालेंगे। तो गाइस, यहाँ पे जो विवेचक का फॉर्मूला होता है, विवेचक का यहाँ लिख लेंगे, इसलिए विवेचक का फॉर्मूला होता है, विवेचक का दूसरा का नाम विविक्तर भी है। विवेक्तर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। विवेचक को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, इसलिए इसको डी से डिनोट करते हैं, डी से। तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला याद रखना है। d का फॉर्मूला जो होता है, d का, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, सॉरी 4a स्मॉल a और c। d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। इसी के हेल्प से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को डिसाइड करते हैं कि उसका मूल के प्रकृति क्या होंगे। तो गाइस, इसका कुछ कंडीशन है, इसका कुछ शर्त है, उस शर्त को हम लिखवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद इसमें से एक दो सवाल का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि गाइस, इसका शर्त क्या क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इधर हम कुछ इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, भाग में बांट दे रहे हैं। गाइस, अगर हम यहाँ पे शर्त लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसका शर्त क्या क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब डी के मान हम लोग निकाल रहे हैं, जब डी के मान यहाँ पे निकालते, चलिए इसी को डी के मान जब निकालते हैं, अगर डी के मान हमको 0 से बड़ा आ जाए, डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, तो डी के मान जब 0 से बड़ा आएगा तो उसका प्रकृति होगा, उसका प्रकृति होगा, ध्यान में सुनोगे, उसका प्रकृति होता है वास्तविक 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 तथा वास्तविक तथा असमान। मतलब कि वो वास्तविक तो होगा लेकिन उसका मूल जो होगा असमान होगा, यानी अनइक्वल होगा, बराबर नहीं होगा। ये किसके लिए है? जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए। यदि डी का मान 0 से छोटा आ जाए, सॉरी, यदि डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो उसका जो मूल का प्रकृति होगा वो होगा अवास्तविक। जब डी के मान 0 से छोटा आ जाए तो उसका प्रकृति क्या होगा? अवास्तविक। अवास्तविक या अवास्तविक को ही काल्पनिक कहा जाता है। अवास्तविक को ही क्या बोलते हैं? काल्पनिक। काल्पनिक कब होगा जी? जब डी के मान यानी डिस्क्रिमिनांट, विवेचक का मान क्या आ जाए? 0 से छोटा आ जाए। 0 से छोटा कहने का अर्थ क्या होता है? -1, -2, -3, जो भी माइनस के अंक मिलते हैं वो 0 से छोटा होते हैं। तो जब भी 0 से छोटा आएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अवास्तविक या काल्पनिक। काल्पनिक को इमेजिनरी कहा जाता है।
और एक और कंडीशन है कि जब 0 से बड़ा हो गया, 0 से छोटा हो गया, और जब d का मान 0 के इक्वल आ जाए यानी 0 के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसका जो मूल का प्रकृति होता है वास्तविक तथा समान। तो गाइस इस तीन कंडीशन को हम लोग ध्यान में रखकर चलेंगे। पहला d का मान 0 से बड़ा आ जाए, दूसरा का d का मान 0 से छोटा आ जाए, तीसरा का d का मान 0 के बराबर आ जाए। 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक तथा असमान, 0 से छोटा होगा तो अवास्तविक या काल्पनिक बोलेंगे, और जब d का मान 0 के बराबर आ जाए तो उसको वास्तविक तथा समान बोलेंगे। जब d के मान 0 के बराबर आ जाए तो उसको वास्तविक तथा क्या बोलेंगे, समान बोलेंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन वहाँ पे दिए है, क्या दिया हुआ, 4x² माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति बताना है कि यह वास्तविक तथा समान होगा या वास्तविक तथा असमान होगा या अवास्तविक होगा। वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो फटाफट देख लीजिए। यहाँ पे हमको d निकालना है। अगर d का मान 0 से बड़ा तो वास्तविक तथा असमान, d का मान 0 से छोटा तो अवास्तविक, d का मान 0 के बराबर तो वास्तविक तथा समान। तो d के मान निकालना है, यानी d का फॉर्मूला था b² - 4ac। इसमें b भी चाहिए, a भी चाहिए, c भी चाहिए। तो सबसे पहले a b c का मान छाट लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए a का मान 4 है, b का मान a का मान 4 यानी x² के पहले वाला, b का मान x के पहले वाला, तो x के पहले क्या है -2, और c का मान मतलब अचर पद, तो c का मान अचर पद क्या है -2। क्लियर है, a b c का मान हम लोग छाट लिए। अब किसका मान निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट का यानी d का। तो d का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। तो d बराबर b², d का मान देख लीजिए -2 है तो -2 लिख लेंगे, -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 4, तो 4 लिख लीजिए, इंटू c का मान कितना है -2, तो -2 लिख लेते हैं। सभी मान को पुट कर रहे हैं, केवल इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं। तो d बराबर आ गया -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 लिख लीजिए। माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, तो माइनस में यहाँ पे प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, अब माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या होगा प्लस, यानी माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, यानी 32 और 4 कितना हो गया यहाँ पे 36, यानी डी का मान क्या आ गया 36। तो आप लोग देखकर बताओ कि डी का मान 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो डी का मान 36 है यानी 0 से बड़ा है, तो नीचे लिख लोगे यहाँ डी का मान जो है, डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या बोलते हैं उसको, वास्तविक तथा असमान। इसलिए इसका मूल क्या होगा, यानी मूल का जो प्रकृति होगा, मूल का जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, वास्तविक तो होगा, वास्तविक होगा तथा क्या होंगे असमान, वास्तविक तथा क्या होंगे असमान। तो गाइस हम लोग इस प्रकार से किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बता सकते हैं। तो मूलों की प्रकृति को बताने के लिए जितने भी स्टेप बताए गए हैं, यानी स्टेप क्या बताया गया है, उसको सबसे पहले व्यापक रूप में ए बी सी का मान छाटना, उसके बाद डिस्क्रिमिनांट को निकालना, यानी डिस्क्रिमिनांट मतलब विवेचक को ज्ञात करना या विविक्तर को ज्ञात करना। जब विवेचक का मान निकल जाएगा तो हम लोग आसानी से उसका प्रकृति को डिसाइड कर पाएंगे कि उसका प्रकृति वास्तविक तथा असमान है कि वास्तविक तथा समान है कि अवास्तविक है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक सवाल का डिस्कशन किया हूँ, मतलब एक सवाल को सॉल्व किया हूँ, और यहाँ पे 3 सवाल हम छोड़ दे रहे हैं। ये तीनों सवाल को आप लोग बनाओ और तीनों के मूलों की प्रकृति को आप लोग, इसके प्रकृति को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। हम देखते हैं कि आप लोग सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। गाइस आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये भी आशा करते हैं कि आप लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को निकालना सीख गए होंगे और उसको बताना सीख गए होंगे। यदि गाइस यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।